तो सचिन और जेठूलाल, सरिता जेठूलाल ऐसे ऐसे मुद्दे पे पहुंच जा चुके हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगे हैं। हाँ भी ऐसे पहुंचा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे का जो चैनल है, एक दूसरे का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये चीज़ों पे हानि पहुंचाने लगे हैं। एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा नफरत कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही और ये गुत्थी उलझती जा रही, किसी अच्छा कहो किसी बुरा कहो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बात करती हूँ जेठू और सरिता जी का, जो मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें कि कल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे तो कभी कभी देख लेती थी, लेकिन मैं इस टाइम तो परमानेंट देख रही हूँ दोनों का। तो कल जैसे देखा कि सरिता जी ने एक वीडियो डाला था जिसमें रिकॉर्डिंग दिखाई थी। रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद जो उन्होंने सच्चाई बताई, उसके बाद सचिन ने वीडियो डाला। सचिन ने बोला कि ये आधी अधूरी है ये रिकॉर्डिंग, और ये जो रिकॉर्डिंग है ब्लैकमेलिंग करके ली गई है, मामा जी से ली गई है, और ये है वो है सब चीज़ें। सचिन ने जो चीज़ें बोला, सचिन के फ़िलहाल सभी लोग फेवर में हैं। अभी सरिता जी जो हैं उनके कमेंट सेक्शन में कोई भी पॉजिटिव कमेंट ऐसा नहीं है कि सरिता जी के हित में हो, सारे के सारे सचिन के हित में है, क्योंकि सारे लोग अभी सचिन के उसमें खड़े हुए हैं। कोई भी सरिता के उसमें नहीं है। सब कमेंट सेक्शन जितना भी सरिता जी का है सारा नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है, क्योंकि सरिता जी ने इस चीज़ों को आगे लाया है। सरिता जी ने पहले स्टार्ट किया था, इस वजह से शायद हो सकता है। लेकिन अभी इसका कैसे अंत होगा, किस तरीके से ये गुत्थी सुलझ जाएगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी उलझी हुई कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि इधर से भी वही चीज़ उधर से भी। अब इसमें कौन फ़ायदा उठा रहा है, एक चीज़ इसमें नोटिस करना है कि इन दोनों की लड़ाई में तीसरा कौन फ़ायदा उठा रहा है, या तीसरा कौन अपना चैनल ग्रो करवाने के चक्कर में दोनों के चैनलों पर या इंस्टाग्राम पर स्ट्राइक मार रहा है या हैक कर रहा है कुछ चीज़ें। तो ये कहते हैं ना कि किसी की मदद करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। किसी की हम हेल्प करते हैं लेकिन वो इंसान हमारे पर ही हावी हो जाता है। हम किसी को उंगली पकड़ाते हो, अंगूठा पकड़ लेता है, फिर उसके बाद हाथ पकड़ लेता है, सॉरी जो भी चीज़ें ही होती हैं। तो इसलिए कभी किसी की मदद करो तो सोच समझ के करो। आज सचिन फिर शायद ये चीज़ें भारी हो रही हैं, क्योंकि इंसु गंगवार को कोई भी नहीं जानता था, यूट्यूब पे कोई भी नहीं जानता था। अभी 2-2.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, मैंने सर्च किया। और इन दोनों की कंट्रोवर्सी में ईशू गंगवार को हर कोई सर्च कर रहा है, हर कोई ईशू गंगवार के बारे में जानने लगा है, और ईशू गंगवार की शायद फैन फॉलोइंग भी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी सचिन ने कल ही उनको प्रमोट किया। उसके पहले सचिन ने प्रमोट किया। सचिन के ये चीज़ें जो उन्होंने किया उनका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिला, और जाकर के इस कंट्रोवर्सी तक मुद्दा आ चुका है कि उनके चैनल तक के मतलब डूबने तक के नौबत आ गई है। एक दूसरे के इतना हामी पहुंचा रहे हैं, इतने जलन जलसा हो गई है एक दूसरे और सरिता और जेठू एंड सचिन मनीषा के साथ, कि एक दूसरे को इतना हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ईशू गंगवार उठा रही हैं। एक बार मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कल वाली रिकॉर्डिंग दिखाई, जैसे मैंने बोला, तो उसमें आधी अधूरी सचिन ने बोला मामा ने, लेकिन आज जो सरिता जी ने दिखाया उसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि कोई मामा जी बीच में आए ही नहीं है, कोई मामा जी से कोई बात ही नहीं हुई, कोई मामा जी बीच में नहीं थे। और ये सीधे सीधे जेठूलाल जी, सरिता जी के जो हस्बैंड हैं जेठूलाल जी और ईशू गंगवार के बीच में फ़ोन में बातें हो रही हैं। वो यहाँ तक कि जेठूलाल ये भी कह रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो देना रिकॉर्डिंग, अगर ना इच्छा हो, नहीं मन कर रहा तो मत देना। किसी ईशू गंगवार क्योंकि ये बोल रही थी कि मैं ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी, लेकिन सरिता जी को प्लीज़ मत दिखाना, सरिता जी को ना देना, और सरिता जी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें भी जेठूलाल ने साफ साफ मना किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सरिता जी को दिखाऊंगा। हाँ, मैं इसे गलत चीज़ों में प्रोवाइड नहीं करूंगा, गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इसे मैं सरिता जी को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सरिता जी से छुपाऊं नहीं ये चीज़। दूसरी बात, जो सचिन ने कल बहुत ऐसे मतलब चीज़ें बोली थी, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि सचिन गलत है कि जेठू और सरिता जी गलत हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ऐसी उलझती जा रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही, उधर से कुछ सही लग रहा है, कहीं इधर से सही लग रहा है, कहीं उधर से गलत लग रहा है, कहीं उधर से गलत लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जो सचिन ने कल एक चीज़ और बोली थी कि अगर जेठूलाल ऐसे इंसान हैं कि सरिता जी इस बॉटल को वो बोलेंगे लैपटॉप, तो सरिता जी लैपटॉप ही कहेंगी। तो इसमें भी सरिता जी के हस्बैंड ने आज जो अपने ओपिनियन दिया है, वो भी यही बोले कि मेरी वाइफ है, मैं किसी और के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जैसे मेरे भाई हैं, भाभी हैं,
और मेरी बहनें और जो सरिता जी हैं, इनकी अगर ये इनको खुश करने के लिए या इनकी कोई बात मानने के लिए अगर मुझे कोई चीज़ ये बोतल को लैपटॉप कहेंगे तो मैं इसे लैपटॉप ही कहूँगा, क्योंकि मैं इनकी खुशी चाहता हूँ। मैं इतना भी कम बुद्धि का नहीं हूँ कि अदर्स लोग अगर कहेंगे, बाहरी इंसान कहेगा, कोई और कहेगा, तो मैं उस चीज़ को वही बोलूँगा, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता बाहरी इंसान कि अगर झूठ बोलेगा तो। लेकिन सरिता जी अगर ये कहेंगे कि ये लैपटॉप नहीं, ये पानी बोतल नहीं, ये लैपटॉप है, तो मुझे बोलना है, क्योंकि उनकी खुशी के लिए। तो इसमें भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ तक कि अब मैं ये बता दूँ, ये चीज़ें जो गलत हो रही हैं, जो सरिता जेठूलाल का जो अभी चैनल है ना, वो शायद पहले सरिता जी ने किया, मनीषा का अकाउंट इंस्टाग्राम वाला है कि या किसी और ने किया, नाम इन दोनों के बीच में फंस करके इन दोनों को बर्बाद करने के लिए तीसरा कौन फ़ायदा उठा रहा है, या फिर सचिन का जो मनीषा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैं कल कमेंट पढ़ी थी सरिता जेठूलाल की, इस जगह कमेंट सेक्शन में गई थी तो लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि तुम उस बेचारे का तुमने इंस्टाग्राम हैक क्यों कर लिया। तो जेठूलाल का एक यही था कि उनका चैनल कहीं नहीं गया, उनका चैनल कल सुबह तक आ जाएगा, या फिर उनका चैनल बढ़िया है, ठीक है, मैं उनका चैनल ला दूँगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब इसका यही साफ जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरिता जी ईगो में लेकर के, कहीं ना कहीं अपने पावरफुल बन करके ये सोच करके अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत गलत किया है कि सचिन का उन्होंने चैनल जो इंस्टाग्राम में मनीषा का जो 1 मिलियन होने वाला था, हो गया था एक्चुअली में, उसको हैक करा। उसकी चिढ़ की वजह से शायद ये हो सकता है कि सचिन ने आज उनका जो यूट्यूब चैनल है उसे हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके रहते हैक भी हुआ थोड़ी देर के लिए, बट सरिता जी ने पासवर्ड वगैरह क्या होता है वो चेंज करा और उनका चैनल जो है वो वापस आ गया। लेकिन इन चीज़ों में ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अपनी प्रोफेशनल जिसकी वजह से रोटी चल रही है, जिसकी वजह से ये लोग पहचान पे हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतनी इनकम कर रहे हैं, वही चीज़ को हानि पहुंचाने वाले ये लोगों को जो कदम उठा दिए हैं। तो ऐसा ये लोग जो है शायद एग्रेसिव नेचर से या किसी ऐसी चीज़ों में आ कर के या फिर ईगो पे ले रहे हैं दोनों एक दूसरे की बातों को, और एक दूसरे को ये हानि पहुंचा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में चीज़ें ले आए हो, अगर सोशल मीडिया में आप लोग इस तरीके से कर रहे हो तो प्लीज़ खुल करके चीज़ें कर लो, खुल करके दोनों लोग आपस में बहस करो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें हानि मत पहुँचाओ, क्योंकि इनकी वजह से आप लोगों का जो रोजी रोटी चल रहा है, जो इनकम चल रही, जो इनसे पहचान मिली, उस पर हानि ना पहुँचाएँ और अपनी अपनी बातें अपना पक्ष रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से तीसरा फ़ायदा उठा जाए। क्योंकि मैं एक बार यहाँ बोलना चाहूँगी, अगर सचिन जब ईशू गनवार के घर जा रहे थे तो ईशू गनवार से बात करा था, तो ईशू गनवार के माइंड में अगर ऐसी कोई बातें नहीं चल रही थी जिससे इन लोग को फंसाने वाली, या उनके दिमाग में ऐसा खुरापात कोई नहीं चल रहा था जिसकी की वजह से रिकॉर्डिंग की। क्योंकि आप लोग ही बताओ कि जब हमें किसी से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, हमारे चैनल को कोई ग्रो कर रहा है या फिर हमारी कोई मदद करना चाह रहा है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे, हम रिकॉर्डिंग उसकी क्यों करेंगे, और रिकॉर्डिंग हमें करने का क्या मतलब होगा। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, जब कोई मदद किसी की करता है कोई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करे। इसका मतलब कि ईशू गनवार कोई गेम खेल रही थी, उनके अंदर कुछ भी ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने सचिन की जो है रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद अब जा कर के सरिता जेठूलाल को तक पहुंचा दिया, और इधर भी सही और उधर भी सही। अब इसमें कौन से ईशू गनवार फ़ायदा ले रही है या फिर और कोई ले रहा है, या फिर सचिन गलत है, या ये गुत्थियाँ जो है एक रहस्यमय बनती चली जा रही हैं, और इसमें कोई भी जो चीज़ें हैं ना वो खुल करके सामने नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो इसका मतलब है कि आप लोग आपस में बैठ कर के बातें करो। ऐसा ना हो कि आप लोग इस चीज़ों से कहीं ना कहीं डिमोटिटाइज हो जाओ और आपको कुछ ऐसी चीज़ें के भुगतना पड़े जो चीज़ें ना फिर मतलब क्या आह करके रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों आपस में बातें करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की चीज़ें को बताओ। और जो मनीषा इस टाइम सिचुएशन में है तो उसे प्लीज़ आप लोग उसको बीच में मत लाओ, और उसे कोई ऐसा स्ट्रेस मत दो कि जिससे कि उसे ऐसा कुछ लगे और उसे कोई दिक्कत हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आप दोनों आपस में बहस करो, मुद्दा उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप ये चैनल और
फॉलोअर्स या जो चीज़ों में आप कुछ भी ऐसा मत करो। और इशू गंगवार को आप लोग बीच से हटाओ या फिर बीच से ला करके सामने बैठ करके दोनों तीनों या आपस में बात करो, क्योंकि ये चीज़ें इशू गंगवार के द्वारा ही फैली हैं। क्योंकि अगर वो ना रिकॉर्डिंग देती, ना ये चीज़ें सामने आती, ना इधर से रिकॉर्डिंग अगर वो करती तो ऐसी चीज़ें होती। क्योंकि इशू गंगवार कोई माइंड तो उनका मास्टरमाइंड चल रहा है जो उन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उनका चैनल तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, क्योंकि दोनों ने उनके चैनल का नाम लिया, उनका नाम लिया, उनको इतने उनको फेमस कर दिया है। इन कंट्रोवर्सी में इशू गंगवार इतना फेमस हो गई कि हर कोई अब उनका चैनल खोल करके देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, व्यूज़ देख रहा है, तो व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ रही है। तो इसमें किसी और का फ़ायदा मत करिए, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप लोग अगर छोटी छोटी बातों पे अगर इसी तरीके से एक दूसरे को हामी पहुंचाएंगे तो आप लोग का ही नुकसान होगा। मैं बार बार यही चीज़ें रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई गेम खेल रहा है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हो। तो आप लोग इस चीज़ को समझो और शांति से इसको निपटाया जा सकता है। इस तरीके से अगर एक दूसरे का चैनल है, हैकर है, ये सब चीज़ें बंद कर दी जाए, हाँ भी पहुँचाना बंद कर दो आप। तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और बताओ कि कैसा इन लोगों के साथ होना चाहिए और इन लोगों को क्या करना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अभी सचिन का सभी लोग स्टैंड ले रहे हैं, सरिता जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है। तो इसी टाइम में अपना वीडियो को एंड करूँगी और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।